So let's see this question. So the question is which of the following order is wrong? यहाँ पे हमें 4 ऑर्डर्स दिए हुए हैं. एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दिया है, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर दिया है और आयनिक रेडियस का ऑर्डर दिया है. तो इसमें से हमें चारों ऑर्डर्स में से बताना है कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स दिए हुए हैं, तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है. सो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है. सो इसी ऑर्डर में लाई करता है. तो टॉप टू बॉटम जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर है इंक्रीज करेगा. ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर का मतलब जब यहां से एक H+ रिमूव हो जाएगा, अब बनेगा मेरे पास AsH2 माइनस. ठीक है, अब आर्सेनिक का साइज क्या है, बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबलाइज है. ठीक है, इसलिए जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो ये ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर है. अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी decreases, sorry, ionization energy increases as we move from left to right in a period. आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट जाने में, पीरियड में. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है लिथियम जो क्या है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, बेरिलियम जो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, बोरॉन जो ग्रुप 13 का एलिमेंट है और कार्बन जो ग्रुप 14 का एलिमेंट है. तो यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो पीरियड नंबर बढ़ रहा है. ठीक है, सॉरी, ग्रुप नंबर बढ़ रहा है, ग्रुप नंबर बढ़ रहा है. तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी शुड इंक्रीज. ठीक है, क्योंकि यही ट्रेंड होता है. पर यहाँ पे एक, अगर हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखें तो बेरिलियम और बोरॉन के केस में जो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2. ठीक है, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है. और बोरॉन के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p1, ये कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, अब बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं. तो यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल है. तो इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी वो बेरिलियम की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बोरॉन. ठीक है, क्योंकि बेरिलियम के केस में कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन से क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, कार्बन, देन बेरिलियम और बोरॉन में से बेरिलियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बोरॉन, एंड देन लीस्ट किसका होगा, लिथियम का होगा. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. सो ये हमारा जो ऑर्डर है वो रॉन्ग है. ठीक है, बाकी सभी ऑर्डर्स को भी चेक कर लेते हैं. तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बोल रहा है. अच्छा, ये सब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स दिए हुए हैं. तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो सो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स. ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो जैसे जैसे हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा. तो अगर मैं देखूं, सो मेटालिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस on moving from top to bottom in a group and it decreases on moving from left to right in a period.
अब अगर मैं देखूं तो पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। पोटेशियम और सोडियम क्या है, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है, सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद है मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, एंड एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट्स है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें बेसिक कैरेक्टर देखना है। तो बेसिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब हम Al2O3 को देखेंगे तो Al2O3 जो बनाता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे K2O दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है Na2O। तो पोटेशियम का जो मेटालिक कैरेक्टर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, सो इट विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर रहा है। तो पोटेशियम का जो ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक बनेगा सबसे ज्यादा। तो पोटेशियम K2O ये सबसे पहले दिया हुआ है, फिर सोडियम का ऑक्साइड दिया हुआ है बेसिक नेचर में, उसके बाद क्या दिया हुआ है मैग्नीशियम का, और सबसे लीस्ट जो होगा बेसिक वो क्या बनेगा Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। सो ये ऑर्डर भी क्या है, करेक्ट ऑर्डर है। और आयनिक रेडियस की अगर मैं बात करूं, सो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। तो सीजियम, देन पोटेशियम, देन लिथियम एंड देन सोडियम एंड देन लिथियम। सो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic radius increases। ठीक है, तो सीजियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम एंड देन लिथियम। तो ऐसे ही हमारा ये ग्रुप वाइज ऑर्डर सही है, मतलब आयनिक रेडियस का। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, मतलब इनकरेक्ट ऑर्डर हमारा बी है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी